हम सभी स्वस्थ और निरोगी रहना चाहते हैं और उससे संबंधित प्रयास भी करते रहते हैं। तो आज आपको स्पीकिंग नेचर की ओर से जो रोज़मर्रा के जीवन में हम शीतल पेय पदार्थ यूज़ में लाते हैं, उनमें थोड़ा सा कैसे इम्प्रूवमेंट करें कि हमें उनसे पूरे लाभ मिले। तो इसमें शिरोमणि नींबू का शरबत। नींबू विटामिन सी से भरपूर एक बहुत सुंदर वनस्पति या फल है। अब हम उसको रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल तो करते हैं, जैसा कि सुबह सुबह कुछ गर्म पानी लेकर उसमें नींबू का रस निचोड़ कर कुछ नमक मिला के या कभी कभी शहद मिला के सेवन करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम नींबू के इस शरबत से किस तरीके से शीतलता को और उसके अंदर के तत्वों को भरपूर पा सकें और लाभ उठा सकें। तो गर्मी के दिनों का एक बहुत ही सुंदर पेय पदार्थ है। धूप की गर्मी को सहने के लिए बाहर निकलते समय या बाहर से जब वापस आते हैं तो उस समय ये शीतल जल या शीतल शरबत बहुत ही आनंद देता है। अब इसको हम जानते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। एक गिलास सुराही का ठंडा जल ले लें, फ्रिज का नहीं। उसके अंदर एक नींबू पूरा निचोड़ें और निचोड़ कर आप उसमें गुड़ का घोल या गुड़ पाउडर या इस तरीके के जो आते हैं गुड़ से बने हुए गुड़ शर्करा वगैरह मिलते हैं, उनको मिठास के लिए उसमें मिला लें और फिर घूंट घूंट करके इसका सेवन करें। बहुत शीतलता और सारे इसके जो गुण हैं, जो इसमें विटामिन सी वगैरह है, वो मिल जाएंगे। हमारे शरीर के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नींबू से ही मिलेंगे। विटामिन सी किसी भी मौसम की साग सब्जियों में मिलता है, लेकिन अगर उनको आग पर रख दें या आग के गर्म पानी में डाल दें तो वो चला जाता है। और दूसरी बात, नींबू के शरबत में कई लोग सोचते हैं कि हमें तो डायबिटीज़ है तो हम नमक डाल के भी ले सकते हैं। नहीं, अगर उसके अंदर आप नमक डालेंगे तो नमक का गुण ऊपर आ जाएगा और जो नींबू के असली गुण हैं वो दब जाएंगे, है ना। नींबू में एसिडिटी वाले गुण ऊपर, क्योंकि नमक ऊपर आने से वो शीतलता घटकर वो कुछ दाह के गुण माने जलन यानी जो नमक के अंदर गुण होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो वो एसिडिक बन जाएगा। तो इस तरह से जानें कि हमें नींबू का शरबत कब लेना है, कैसे लेना है ना, कितनी मात्रा में नींबू का प्रयोग करना है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम रोज़ ही इस्तेमाल करें, ये सोचकर इस्तेमाल करें कि ये तो बहुत लाभकारी है, तो आपने देखा होगा प्रकृति हमें कोई भी चीज़ हमेशा नहीं देती है। बात सारी है ट्रांसपोर्टेशन की, कि आज हमें ये पता ही नहीं है कि कौन सी मौसम में मिलती है चीज़, कौन सी गैर मौसम की है। जो मौसम की चीज़ें हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा आमाशय उसको अपनाता है और उसके द्वारा मिलने वाले तत्व सारे शरीर को पहुंचाए जाते हैं। और दूसरी बात इसमें ये भी आती है कि कई लोग पूछते हैं, जैसे कैंसर वगैरह है, कुछ बीमारियों में स्पेशली पूछते हैं कि क्या नींबू का रस फ़ायदेमंद है। नींबू का रस वैसे तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन स्पेशली अगर आप सोचते हैं कि इस बीमारी में बहुत फ़ायदेमंद है तो उपायार्थी ना बने, अपनी सेहत को बढ़ाने के उपाय को जानें। सेहत को बढ़ाने का मतलब ही है कि हमारा कुछ खून साफ़ हो, हमारे टिश्यू साफ़ हो, ग्लैंड साफ़ हो, है नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पूरे शरीर का संचालन होता है और बैलेंस शरीर रखता है ना। तो एक चीज़ के ऐसे पीछे नहीं पड़ना है। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि जिन्हों को बुखार आ जाता है उस समय मुंह का जायका भी कुछ ख़राब हो जाता है। तो जैसे बुखार उतरता है तो उस समय अगर हम नींबू को थोड़ा सा काट कर और आग पर रख ले उस समय,
क्योंकि जायका बदला हुआ है, हमारे लीवर में कुछ ना कुछ परेशानी आती है, तो उसकी वजह से मुंह का जायका बिगड़ता है। तो उस समय अगर हम नींबू को चूसते हैं तो हमारे जायके में कुछ प्रभाव पड़ जाता है। अदरवाइज़ ऐसे में भी बुखार उतरने पर अगर हम नींबू का शरबत बनाकर थोड़ा गुड़ वगैरह मिलाकर घूट घूट करके पीते हैं तो वापस फिर से हमारी भूख जागृत होती है, एनर्जी महसूस होती है और बहुत ही हल्कापन आता है। तो जो भी हम गलतियां कर रहे हैं वो ना करें और इस तरीके से सही रूप अपनाकर हम नींबू के प्रयोग से पूरे लाभ उठाएं।